साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 3 जनवरी 2025 है। 3 जनवरी को देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आज हम उनके जन्मदिन की आप सभी लोगों को लाख लाख बधाइयाँ देते हुए उनके जीवन कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, जिनमें इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नाय गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खांडोजी पाटिल तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। ज्योतिबा फुले बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी तथा दार्शनिक थे। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। माता सावित्रीबाई फुले जब कई बार तो ऐसा भी हुआ उनके साथ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों ने पत्थर भी खाने पड़े। उन्होंने छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। उन्हें मराठी में कविता भी लिखती थीं। कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। माता सावित्रीबाई का निधन 10 मार्च 1897 को हुआ और उनका निधन एक घटना प्रेरित है। वो समाज की सेवा करते हुए ही उनकी मौत हुई। उस समय प्लेग की महामारी आई थी, जिसका इलाज करते हुए लोगों को अपने सर पे ढो करके कंधे पे लाद करके ले जाती थीं और लिहाजा उनको भी प्लेग हो गया और वो मर गई। माता सावित्रीबाई फुले ने पूरे भारत देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा के अधिकार की जब बात आती थी तो लोग कहते थे कि ये नियम विरुद्ध कार्य है। इस नियम विरुद्ध कार्य में सावित्रीबाई फुले अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर व्यतीत किया। सन 1848 में जब सावित्रीबाई फुले केवल 17 साल की थी तो उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर दलित और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उस वक्त उनके विद्यालय में महज 9 बालिकाएं ही थीं। कहा जाता है जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गोबर, कीचड़, पत्थर इत्यादि फेंकते थे, लेकिन इन सब से भी सावित्रीबाई का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। ऐसे में वह विद्यालय जाते समय अपने साथ सदैव एक साड़ी लेकर जाया करती थी। रास्ते में लोगों के कीचड़ और गोबर फेंककर विरोध जताने के बाद वह विद्यालय जाकर दूसरी साड़ी पहनकर बालिकाओं को पढ़ाती थी। इतना ही नहीं, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की मेहनत और लगन के चलते देखते ही देखते गांव में करीब 18 बालिका स्कूलों की स्थापना की गई। साथ ही सावित्रीबाई फुले द्वारा संचालित पुणे के एक बालिका विद्यालय को देश के प्रथम बालिका विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस प्रकार सावित्रीबाई फुले देश में पहले बालिका विद्यालय की संचालिका, प्रधानाचार्य
के तौर पर भी जानी जाती हैं। साथ ही उनके पति ज्योतिबा फूले को सामाजिक सुधार आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर पहचान मिली थी। इन दोनों ने मिलकर समाज के शोषित वर्ग के लिए सदैव आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा यदि बात करें सावित्रीबाई के समाज सुधार संबंधी कार्यों की, तो साल 1853 में सावित्रीबाई फूले ने उन महिलाओं के लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाई जो कि महिलाएं दुराचार की शिकार होने के बाद गर्भवती हो जाती थी। साथ ही यदि समाज में विधवाओं के दोबारा विवाह का प्रचलन संभव हो पाया है, तो उसके पीछे भी सावित्रीबाई फूले का ही महान योगदान रहा है। साथियों, इस वीडियो को देख करके आप लोग ये अनुमान लगाएं कि वास्तव में कितने संघर्षों, कितने बलिदानों और कितने त्याग और तपस्या के बाद हमारे पूर्वजों ने हमको इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है, जिसमें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा योगदान है। अतः आप सभी लोग इस बहुजन ब्लॉग टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत साधुवाद साथियों।